शनिवार को पुलिस कप्तान नीरज कुमार सिंह के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यह सफलता डीआईओ टीम और डुमरांव डीएसपी के सिंह के द्वारा प्राप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 अपराधी कोई घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए हैं। पुलिस ने जैसे ही सूचना पाया, तुरंत घटनास्थल पर छापेमारी किया गया, जहां से तीनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं जब तीनों से पूछताछ की गई तो बक्सर व रोहतास जिले के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का खुलासा हुआ। गिरफ्तार अपराधियों में भोलू ठाकुर, आरिफ हुसैन और सनी कुमार शामिल हैं। पुलिस ने तीनों की तलाशी ली तो तीनों के पास से 3 हथियार बरामद हुआ है, जिनमें 2 देसी कट्टा और 1 पिस्टल है। साथ ही 8 कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। एक अहम सफलता हमारे डीआईओ और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरांव के नेतृत्व में हम लोगों ने प्राप्त किया है। बीते कुछ दिनों से एक ग्रुप यहाँ पर एक्टिव था, जिसकी पूर्णतः जानकारी हम लोगों को नहीं थी, लेकिन डीआईओ के कुछ एक्टिव हमारे सदस्य हैं, उनको ये जानकारी हुई कि कुछ लड़के के द्वारा जो है कुछ घटना का अंजाम देने की फिराक में है। उनको समय रहते हुए हम लोगों ने पकड़ा और उनसे जो है अनुसंधान के क्रम में पूछताछ किया, तो हमारे और बगल के रोहतास ज़िले के कुछ जघन्य अपराध की घटनाओं का खुलासा हुआ। जो लड़के पकड़े गए हैं उसमें भोलू ठाकुर है, आरिफ हैं और सन्नी हैं। इनके पास से 3 हथियार बरामद हुए हैं। 1 पिस्टल है, 2 कंट्रीमेड जो कट्टा बोलते हैं वो है, इसमें 2 32 के कारतूस हैं और 7 जो है 7.65 के कारतूस हैं और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया इन लोगों के पास से। जब इनसे पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि चक्की में जो लूट की घटनाएं सितंबर माह में हुई थी, वो डुमरांव में सीएसपी की घटनाएं 2 घटनाएं हुई थी, उसमें ये अपनी संलिप्तता स्वीकार किए। साथ ही साथ जो एक इम्पोर्टेंट हमारे पिछले दिसंबर माह में हत्या की घटना प्रचलित हुआ था चंदन भारती का, उसका भी पूर्णतः खुलासा हुआ कि किन कारणों से उनकी हत्या हुई। साथ ही साथ 14 दिसंबर को हमारे सटे रोहतास जिला के कोचस में पेट्रोल पंप व्यवसायी की गोली मार के लूट के क्रम में हत्या कर दिया गया था, उसका भी खुलासा इन लोगों के द्वारा किया गया। जो खुलासा इन लोगों के द्वारा किया गया उसमें चंदन भारती की हत्या की घटना का प्रमुखता से है कि ये सारे लड़के जो ये 3 लड़के पकड़े गए हैं, साथ ही साथ एक सिराजुद्दीन उर्फ पाली और एक इदानी जो इस ग्रुप के मुख्य सदस्य हैं, जो 17 तारीख को अपने आप को एक निरंजनपुर के गोलीकांड में आत्मसमर्पण कर गए हैं, उनकी संलिप्तता स्पष्ट रूप से सामने आई है। चंदन भारती की हत्या में ये बात सामने आई है कि जो इन लोगों ने लूट की घटनाएं डुमरांव और चक्की में किया है, उसमें पैसा का कुछ डिमांड था चंदन भारती की तरफ से। इन लोगों के द्वारा इदानी और बुद्धन और राजा, मुमताज़ और पाली के द्वारा उस पैसे के मांग के कारण उसको गोली मार के हत्या कर दिया गया। इसमें पूर्व के जो अपराधी जो बुधन था उसने भी कन्फेस किया है और इन लोगों के द्वारा भी कन्फेशन में बताया गया है, और जो हमारा तकनीकी अनुसंधान है वो इस बात का सहयोग करता है। 10 तारीख को यहाँ पे ये घटना होती है। 14 तारीख को कोचस की घटना हुई है, जहाँ पे एक पेट्रोल पंप व्यवसायी अपने घर से पैसा लेके जा रहा था बैंक में जमा करने के लिए, जहाँ पे गोली मार के हत्या कर दिया गया। उसमें भी ये जो ईदानी है और पाली है, जो पूर्व से 14 तारीख को उसने घटना का अंजाम दिया, 17 तारीख को यहाँ पे आके आत्मसमर्पण कर गया। जो तीसरा अभियुक्त था जो आरिफ हुसैन है, उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने इस कांड में किया है। आरिफ हुसैन ने पूरी घटनाक्रम को रोहतास पुलिस के समक्ष और हम लोगों के समक्ष में बताया है। रिकन्स्ट्रक्ट हम लोगों ने पीओ किया, उस पर भी बताया है। जो तकनीकी अनुसंधान है उससे भी जो है इसकी पुष्टि हो गई कि आरिफ हुसैन, पाली और इदानी जो मुख्य भूमिका में वहाँ पे थे, बगल से वहाँ के 2 लड़के जो है 2 और 3 लड़के वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे उस घटना को अंजाम देने में। घटना का अंजाम देने के बाद ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है बक्सर में आ गया। फिर से जो 2 लड़के थे वो भाग गए। ये लड़का कंटिन्यू यहाँ पर करते रहा और इसने जो है एक नया ग्रुप बना के जो है जनवरी की शुरुआत में ही कुछ घटना का अंजाम देने के फिराक में था, जिसको समय रहते हुए नए लड़के का कहने का मतलब है कि 18 से 25 साल के बीच के लड़के हैं, कभी किसी के निगाह में नहीं रहे हैं। पाली और इदानी पूर्व में भी जेल गए हैं। उसके बाद जेल से बाहर निकलने के बाद ये अपने अन्य सदस्यों के साथ
ऑर्गेनाइज कर लिए, जिसमें भोला श्रीवास्तव भी पहले जेल गया हुआ था, उसको हम लोगों ने जेल भेजा था। बुधन गया, उसको भी जेल हम लोगों ने भेजा था। जब इन लोगों से बात के क्रम में जब हम लोगों ने पुलिस रिमांड पे लिया, बात के क्रम में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हम लोग गए, तो ये पूरा घटनाक्रम जो है कि हम लोगों के सामने आया कि ये पूर्व के जो है कि साथी अपराधकर्मी हैं, जो किसी कारण से पुलिस की निगाह इन पे नहीं पड़ी थी। जब अब ये मामला सामने आया है तो एक ही साथ जो है कि चट्टी का मामला का उद्भेदन हुआ है, डुमरांव के 2 कांड का उद्भेदन हुआ है, और साथ ही साथ आपका कोचस जैसे जघन्य अपराध हुए थे उसका भी उद्भेदन हुआ है।